तो भाई आज फिर आ गए हम एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो आज का टॉपिक है, टाइटल में आपने देखा होगा बट मैं फिर भी बोल देता हूँ। आज का टॉपिक है हाउ टू गेट जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ बताऊँगा। टू अप्लाई फॉर अ जॉब यू नीड टू गेट अ TFN एंड एन ABN। ठीक है, कोई कोई ABN मांगते, कोई कोई नहीं मांगते, तो वो जो जॉब जहाँ आप करोगे उनके ऊपर है। तो TFN मैंडेटरी है। ठीक है, तो TFN होता है टैक्स फाइल नंबर। सिंपल है, बहुत सिंपल है। टैक्स फाइल नंबर आपको पता है, टैक्स डिडक्ट होगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा, सिंपल वो चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिग बाज़ार की तरह फॉर इंडियन ऑडियंस, बिग बाज़ार, रिलायंस स्मार्ट मार्ट, रिलायंस स्मार्ट, ये सारे जितने भी हैं ना, तो इनके ऑल्टरनेटिव यहाँ पे हैं कोल्स, आल्दी, IGA, तो ये सब है यहाँ पे। तो इनमें ऑनलाइन अप्लाई होता है। जैसे जितने भी ब्रांड्स हो गए ना, कोल्स हो गया, जितने भी मार्ट्स हो गए यहाँ पे, जितने भी हर चीज़ हो गई, उसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। जैसे कोल्स का मैं बताता हूँ, kohlscareer.au। तो ऐसे ऐसे हर चीज़ में मिल जाएगा। आप कोल्स करियर लिखोगे, आपको वो लिंक मिल जाएगा, तो आप उसमें चले जाना। वैसे ही सेम चीज़ होता है, आप घूमोगे यहाँ, आपको हर चीज़ पता चल जाएगा। आप कहीं भी ऑफिस वर्क हो गया, कुछ भी हो गया, कोई कोई रेस्टोरेंट्स भी ऑनलाइन होते हैं, कोई कोई जैसे डोमिनोज, सबवे, सब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे IGA तो ऑनलाइन नहीं होता। IGA में उसमें स्पेसिफिकली मैंशनड है कि आपको कैसे मिलेगा। यू हैव टू विज़िट दी लोकल स्टोर। आपको एक रेज्यूमे बनाना है काफ़ी अच्छा, और वो जाके मैनेजर को हैंड आउट कर देना है। तो ये होता है। और अगर आपको इंडियन स्टोर्स में चाहिए, इंडियन स्टोर, बांग्लादेशी स्टोर, पाकिस्तानी स्टोर, जितने भी स्टोर्स होते हैं वो जहाँ इंडियंस लाइक जिनको हिंदी आती है, तो उनमें आपको क्या करना है, जैसे कोई भी स्टोर हो गया जो ऑनलाइन नहीं है, तो उसके लिए आप एक पहला तो आप CV बना लो, जिसमें आप अच्छा खासा एक्सपीरियंस डालो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो वो डाल दो, जो है कस्टमर सर्विस डाल सकते हो आप, आपने कहीं पहले काम किया वो डाल सकते हो। तो एक प्रेजेंटेशन अच्छा रखना कि जो आप काम करने वो लायक हो, ताकि आप टीम मेंबर जैसे उसमें डाल सके। पहले CV बनाओ बहुत अच्छा सा, और CV जब अच्छा बन जाए, हर चीज़ उसमें देख लेना। आप जैसे आप जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो उस रोल के हिसाब से बनाना। तो जैसे मैंने कस्टमर सर्विस में काम कर रखा है पहले, तो मैंने कस्टमर सर्विस डाला, जिसके बेसिस में मुझे अभी लाइक फ्रंट रिसेप्शन में जहाँ अभी काम कर रहा हूँ मैं, तो उसमें फ्रंट रिसेप्शन में मैं बैठा हूँ, और मेरा वो काम है कि कस्टमर से डील करना। ठीक है, ठीक है, तो ये कस्टमर सर्विस की तरफ से आ गया, लाइक जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसकी वजह से। अब तो हैंड आउट कैसे करोगे आप, जैसे आपने CV बना ली, जिस भी बेसिस पे आप, जो भी आपके पास है उस जगह जाओ। ठीक है, तो कभी भी एम्प्लॉय को हैंड आउट मत करो। कभी भी एम्प्लॉय को मत बोलो कि गिव दिस टू योर मैनेजर, और आर यू गाइज हायरिंग। सिंपल मत बोलो, सीधा पूछो आर यू गाइज हायरिंग, कैन आई टॉक टू द मैनेजर। सिंपल, मैनेजर नहीं है, मैनेजर जब होगा, यहाँ के लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भाव खाता है या कुछ नहीं है। मैनेजर आपसे मिल लेगा 5 मिनट के लिए, आप उनको बता दो, एक्सपीरियंस बता दो, और सीधा रेज्यूमे उनके हाथ में दो। एम्प्लॉय के हाथ में दोगे आप कभी नहीं जाओगे। मैं बताता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मैंने बहुत पहले जब मैं आया था, लाइक 10 दिन हो गए थे, तो 10 दिन आसपास मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था हर जगह। तो मैंने जो रेज्यूमे बनाया था ना अपना, मैंने हैंड आउट कर दिया इसमें जो वहाँ काम करते हैं। ठीक है, और मैंने बोला कि आई यू गाइज हायरिंग। आप एम्प्लॉय थे वो, ऑफ कोर्स उनको हैंड आउट कर दिया उन्होंने। 10 दिन हो गए, तो एक महीना हो गया ऑलमोस्ट, और कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर मैंने बोला यार ऐसे तो नहीं चलेगा। फिर मैंने क्या किया, ऑनलाइन वेबसाइट, जैसे आप खोलोगे ना Delhi6, तो उसमें वेबसाइट होगा। जैसे आप कुछ भी खोलोगे कोई भी, तो उसका एक वेबसाइट होगा। कोई भी रेस्टोरेंट ले लो आप, तो उस रेस्टोरेंट, मान लो AZ रेस्टोरेंट का नाम है, AB। ठीक है, तो आप AB रेस्टोरेंट में जाओगे, उसमें एक वेबसाइट होगा, वेबसाइट में एक ईमेल होगा, तो उस ईमेल में आप मेल कर दो अपना रेज्यूमे। वैसे ही मुझे में मिला, तो मैंने क्या किया, उसी ईमेल में अपना रेज्यूमे और एक्सपीरियंस डाल के उसमें भेज दिया। उसी दिन मुझे कॉल आता है कि कम फॉर एन इंटरव्यू, ये वो। तो कभी भी एम्प्लॉय को दोगे, एम्प्लॉय आपके रेज्यूमे कभी नहीं हैंड ओवर करेगा, कभी नहीं। डोंट मेक दैट मिस्टेक। ऑलवेज चाहो कि आप मैनेजर को दो, या कोई हायर पोजीशन को दो, अथॉरिटीज़ को दो, किसी को भी जो हायर पोजीशन में जो एक्सेप्ट करे। ठीक है, एम्प्लॉयज़ कभी नहीं करेंगे। या तो आप उनके वेबसाइट में जाओ, वेबसाइट में अप्लाई करो, और बार बार करो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार नहीं होता, 2 बार नहीं होता, 3 बार नहीं होता, 4 बार नहीं होता, 5 बार, भाई कभी ना कभी तो होगा ना। तो आप अप्लाई करते रहो हमेशा। और अगर आपके पास कोई जॉब है तो आप उसके भरोसे मत बैठो कभी भी, और उस बेसिस में आप अप्लाई करते रहो। अब आते हैं हाउ टू मेक योर रेज्यूमे, हाउ टू मेक योर CV। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोकल, इफ़ यू आर फुल टाइम स्टूडेंट, आपको कोई भी फुल टाइम जॉब नहीं मिलेगा। ठीक है, पहली बात,
आप फुल टाइम जॉब कर नहीं सकते हो, अगर आप करोगे तो ऑफकोर्स आपको डिपोर्ट कर देंगे। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट यू हैव टू वर्क पार्ट टाइम, और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। और पार्ट टाइम आपको यही देंगे, जैसे हो गया रिसेप्शन पे, कस्टमर सर्विस कॉल्स, और बेसिक जो काम है ना, जो एक हॉस्पिटैलिटी होता है, आप समझ लो एक तरीके से, उसके लिए रिटेल। तो आपको स्टूडेंट के लिए आपको एक रेज्यूमे ऐसा बनाना होगा जो लगे कि आपके पास कस्टमर सर्विस का भी एक्सपीरियंस है, आपको रिटेल का भी एक्सपीरियंस है, हर चीज़ का, ठीक है। तो प्रीवियस कोई कंपनी से कर लो आप थोड़ा बहुत। ऑस्ट्रेलिया में जॉब पाने के लिए, जैसे अगर आपको कोई भी ऐसा काम है जिसमें आप चिल्ड्रन इन्वॉल्व है, तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अल्कोहल सर्व करना, तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। फिटनेस ट्रेनर, पर्सनली आई एम अ सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, एक सर्टिफिकेशन है मेरे पास यूएसए का, ठीक है। बट इन ऑस्ट्रेलिया दे ओनली वांट सर्टिफिकेट 3 एंड सर्टिफिकेट 4 फॉर फिटनेस। पुलिस क्लियरेंस चेक चाहिए होता है आपको, जो बेसिकली आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है कि आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, तो उसके थ्रू आपको जॉब्स मिलते हैं, ठीक है। दीज थिंग्स आर मैंडेटरी इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। रेज्यूमे आप अपने हिसाब से बना लेना, पुलिस चेक करा लेना, बाकी जो जो लगता है वो अप्लाई फॉर TFN ABN हर चीज़ कर देना। बाकी आप अपने रास्ते चले जाओ, जैसे अगर आपको रिटेल में तो आप रिटेल खोजो, एक्सपीरियंस दिखाओ, अगर आप फिटनेस में तो फिटनेस खोजो, एक्सपीरियंस दिखाओ, सिंपल। देखो कॉर्पोरेट जॉब्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, एज अ स्टूडेंट भी आपको कॉर्पोरेट जॉब मिल जाएंगे अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है। तो मैंने जैसे टेली परफॉर्मेंस में काम किया, तो टेली परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक जो जिस सेक्टर में मैं काम करता था उस सेक्टर में नहीं है, वरना उस सेक्टर में मुझे भी मिल जाता जॉब। लेकिन ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि 24 आवर्स के लिए आपको वीकली कोई नहीं देता। 24 आवर्स होता है आपके पास, अभी तो जैसे इस टाइम पे 24 आवर्स चल रहा है, वीकली लाइक फोर्टनाइटली 48 आवर्स आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो उस रेंज में तो कोई, उस टाइम पीरियड में तो कोई नहीं देता, बट अगर आपको मिल जाता तो बहुत सही है। कॉर्पोरेट जॉब्स है अवेलेबल, आप कर सकते हो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है प्रीवियस कंपनी से। और अगर आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, तो आपको वो कंपनी स्पॉन्सर भी कर सकती है। तो ये स्टेप्स मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी जॉब जल्द से जल्द लग जाए, ठीक है। अगर आप कोशिश करोगे आपको 1 महीने में मिल जाएगी, आपको कोशिश और ज़्यादा तेज़ करोगे जल्दी में 15-20 दिन में मिल जाए, क्या पता भाई 1 दिन में मिल जाए। आपके कनेक्शंस हैं तो आपको भाई आप आओ या अगले दिन से जॉब स्टार्ट कर दो। कनेक्शंस पे होता है। मैं यहाँ पर्सनली किसी को नहीं जानता था, तो मुझे काफ़ी टाइम लगा, 1 महीना आसपास लगा। तो सबके अपने अपने लक होते हैं, तो उस पर होता है, और मेहनत भी होती है ऑफकोर्स। जितने भी ऐप्स होते हैं, जोरा, इंडीड, सीक, जितने भी ऐप्स हो गए, ये सब जॉब्स के लिए, ये यहाँ कुछ काम नहीं करते, जेन्युइन बता रहा हूँ, ठीक है। 100 में से 3 आपको रिस्पॉन्स करेंगे, वरना और कोई नहीं करता। ये सिर्फ ऐसे ही हैं, आप चाहे कितने ही एक्सपीरियंस डाल लो, आप कितना ही कुछ कर लो, आप चाहे मास्टर शेफ़ क्यों ना हो, इंटरनेशनल शेफ़ क्यों ना हो, ये यहाँ भाव नहीं देते। तो सीक, जोरा और इन पे मत जाना। दे लाइक इन पर्थ, वो तो यहाँ नहीं काम करता। किसी के लिए भी तो ऊबर ईट्स ना, एक मैं बताता हूँ क्या है ऊबर ईट्स बेसिकली अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको एक हेल्प मिलता है कि आप कुछ अर्न करो, कहीं से अर्न करो, ठीक है। आपके पास जॉब्स नहीं है, आप एक साइकिल ले लो, आप एक बाइक ले लो, साइकिल या बाइक कुछ भी, और उससे आप डिलीवरीज करो, आपको पैसे मिलेंगे। वो एक सपोर्ट हैंड हमेशा आगे रहता है ऊबर ईट्स बेसिकली। तो ऊबर ईट्स इज़ नॉट योर प्राइमरी जॉब, इट्स जस्ट एन हेल्पिंग हैंड टू गेट यू सम मनी टू सर्वाइव इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एक चीज़ और मैं बोलना कल भूल गया, आज सुबह दिमाग में आया, ठीक है। तो एक और पॉइंट है, फेसबुक में बताना भूल गया, ठीक है। फेसबुक में क्या होता है बेसिकली, आपके ग्रुप्स होंगे फेसबुक में काफ़ी सारे, मतलब आप उसमें ज्वाइन करो, इंडियंस इन पर्थ, जॉब्स इन पर्थ, आप जिस जगह में रहते हो उनका भी चैट ग्रुप होगा, उसमें भी आएंगे। आप जितना भी पर्थ में जितने लोकेशन है सब ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है बेसिकली, बहुत सारे, जिस ग्रुप में मैं हूँ, मैं हूँ नहीं भी तो नहीं 10 to 15 ग्रुप्स, जिसमें से 1, 2, 3 ग्रुप में तो सिर्फ फेक आते हैं, ठीक है। फेक, और आपको बोलेंगे कि ऑनलाइन काम है अब कर लो, ज्वाइन मत करना। ऑनलाइन काम कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। ऑनलाइन कुछ नहीं है, वो बस क्या कराएंगे पता नहीं है आपसे, तो वो फेक होता है, ठीक है। उसमें आप जाना मत। और जिसमें मेंशंस होंगे ना कि यहाँ काम है, ये रेस्टोरेंट है, ये है, वो है, ऐसा काम है, उसमें जाना। तो ऐसे करके कुछ चैट्स आते हैं जिसमें लिखेंगे आपको कि नीड अर्जेंट स्टाफ, $150 to $200 इन अ डे।
तो वो सब फेक होता है। जो जनरल टर्म्स होते हैं वो लिखते हैं वो फेक होता है। जो जो प्रॉपर लोकेशन दे और हर चीज़ दे वो ओरिजिनल होता है, ठीक है। काम बताएं ओरिजिनल, हर चीज़ वो होता है। नहीं तो फेसबुक पे बहुत लाइक 10 में से आपको 8 फेक मिलेंगे, 2 असली मिलेगा कुछ। तो आप संभल के करना जो करना, बाकी तो जॉब्स मिल जाएंगे। और एंड कीप फाइंडिंग मोर जॉब्स, कीप फाइंडिंग मोर अपॉर्चुनिटीज़। कहीं सेटल हो जाओ, फिर उसके बाद सेटल में ही आप खोजते रहो। उससे क्या होगा ना कि आप कभी रुकोगे नहीं, ठीक है। आप कभी रुकोगे नहीं और आप मतलब पे हमेशा ऐसे बढ़ते जाएगा। जैसे अगर आप $25 में कर रहे हो तो आप कहीं खोजो 27 में, 28 में, 30 में, फिर 30 में कर रहे हो तो फिर उसके साथ आप खोजो कहीं ज़्यादा। तो ऐसे करते रहो, नेवर सेटल, ठीक है। तो बस यही है। तो फिर करते हैं आज का व्लॉग ख़त्म और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।